भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा थाना रिफाइनरी के अंतर्गत आने वाले गांव करनावल में दो दलित युवतियों की शादी में दबंगों द्वारा काटे गए बवाल की घटना लखनऊ तक पहुंच गई है। बारात निकालने के दौरान हुई विवाद में दुल्हन बनकर ब्यूटी पार्लर से लौट रही दो बहनों से मारपीट, मुंह पर कालिख पोतने के बाद बारातियों से मारपीट, सिर फोड़ने जैसी घटना से गाँव में दहशत का माहौल है। राजनीतिक दलों के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज पीड़ित परिवार से गांव जाकर मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। अभी हाल ही में वो छाता में हुई बघेल समाज के लड़के की हत्या के मामले में भी वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराधी निरंकुश हो रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं, उनका इकबाल खत्म हो गया है। जब बारात आ गई थी तो गाड़ी निकाले अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। इनसे लड़कियों से ऊपर से बहुत गंदी गंदी बातें कही तो उन पर सहन नहीं हुआ था। तो आप उस दिन थी मौजूद, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? पार्लर से सच के आ रहे थे हम। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने देखा था कोई जान पहचान उन लड़कों की है? को जानती हैं? गांव के माए याद लोग हैं। अच्छा, मैंने तो इनके हाथ और जोरे में मान जाऊं तो पाँव चीर रहा हूँ, बिना मानो बिना मुँह में धक्का फक्का से कर दो थप्पड़। तो जब आप गाड़ी से आ रही थी उन्होंने गाड़ी रोकी थी, आप लोगों ने रोकी थी पहले गाड़ी? गाड़ी तो हमारी खड़ी थी। अच्छा, डीजे खड़ा था आगे, हमने मेरी खुद की बारात चढ़ रही थी उस टाइम। दोनों बहनों की ना? दोनों सगी क्या बहनें। कीचड़ आप दोनों के लगाया गया था? कीचड़ तो दंगा में था तो छट गया। अच्छा, मेरा जो घटना हो गई कहना भी इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको देखो बहुत कुछ जी बिल्कुल संज्ञान में और जो लोग आने में दर्द है। ये कहना गलत है इनका। आप इनसे पूछिए जी, 94 पूरा गांव ही नहीं सोचेगा कभी करने। तो आप उनसे अब भी मारे अब लोग क्या कर रहे हैं? अब भी मारे बैठे हैं इनके परिवार बैठे नहीं है, ऐसा नहीं है, बैठे हैं। आप वकील साहब बताइए, आप करनावल गांव में आए हैं, क्या मानते हैं ऐसी जो घटना हो जाती है? मैं और मेरे साथी, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेशन में हूँ और ये हमारे साथी हैं, हमारे बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हमारे राजकुमार उपाध्याय जी, हमारे प्रवीण भास्कर जी, हमारे कांग्रेस के प्रांतीय लीडर हैं, राहुल जी एडवोकेट, हमारे राकेश शर्मा ये एक्स मिनिस्टर के बेटे हैं और साथी रवि कुमार जी। हम लोगों का एक डेलीगेशन थोड़ी हम विलम्ब से आए हैं कि बाहर था, तो हमारा जब सुना तो बड़ी घटना हुई है, घोर निंदा करते हैं। और एक ठाकुर व्यक्ति ने विरोध किया, उसकी ओमवीर सिंह, उसकी भी हम लोग बहुत तारीफ करते हैं कि उसने गलत चीज़ का, अन्याय का विरोध किया, इसलिए हम उसको बहुत सम्मान देते हैं। आज ये जो घटना हुई है ये हमारे देश के समाज के लिए कलंकित है। आज भी 75-76 साल की आज़ादी में भी और इस तरीके के जो असामाजिक तत्व और ऐसी घटना कर दें सिर्फ इसीलिए कि ये दलित की बेटी है, तो ये और भी निंदनीय है। इसमें शासन और प्रशासन को पूरी तरीके से संज्ञान लेना चाहिए और हमारे इस परिवार की बिटिया की शादी में पूरी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और जिन लोगों ने बहुत खराब, बहुत बड़ा अपराध किया है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अतिशीघ्र होनी चाहिए। अगर वो अभी बताया तो पुलिस वालों ने हमको कि हम आज रात तक 5-6 लोगों को हम गिरफ्तार कर लेंगे। अब तक भी जो हुई है वो जल्दी कार्रवाई होती है तो लोगों में विश्वास होता है और ऐसे लोगों का मनोबल गिरता है जो घटिया काम करते हैं, अपराध करते हैं। इसलिए एक्शन तुरंत होना चाहिए थे। अगर आज गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम ये मांग करते हैं कि उनके यहाँ कुर्की कार्रवाई होनी चाहिए और वैधानिक कार्रवाई अतिशीघ्र होनी चाहिए। हम सबों का डेलीगेशन
और हम एक साथ कहना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कल जिलाधिकारी मथुरा से, एसएसपी मथुरा से हम अपना ज्ञापन देंगे और जल्दी कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने इनकी मदद नहीं की तो हम आंदोलन भी करेंगे। मथुरा आए हैं, आपने पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या है पूरा मामला सर? निश्चित है कि ये जनपद मथुरा, थाना रिफाइनरी और इस गांव में, ये गांव है आपका करनावल। इस गांव की जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और इस घटना की जानकारी जैसे ही माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को हुई है, तैसे ही माननीय बहन जी ने इसके लिए आदेश दिया कि जा करके इस घटना की पूरी जानकारी लो। और आज हम पूरे बहुजन समाज पार्टी की टीम, साथ में हमारे माननीय शमसुद्दीन रायन जी हैं जो पश्चिमी यूपी के कोऑर्डिनेटर हैं इधर कई मंडलों के, इधर हमारे साथ में माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब जो पूर्व एमएलसी रहे हैं, नेता विधान परिषद रहे हैं, और इधर अजय शील जी हैं, और पूरी हमारी टीम जो मंडल की है बहुजन समाज पार्टी की, जिले के विधानसभा के और इस गांव के अगल बगल के लोग, सारे लोगों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है। और ये निश्चित है कि बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी पूरी बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है। और मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब होता है कि 75-76 साल इस देश की आज़ादी को बीत गया। जैसे पहले सुनने में आता था ना कि हमारे गरीब लोग, खासतौर पर SC/ST समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, ये जो है घोड़े पर बैठ के बारात नहीं निकाल सकते थे। आज भी ये देखने को मिला है इस गांव में, इस मथुरा जनपद में, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि निश्चित है कि इसमें जो मुलजिम हैं, लगभग 15-16 लोगों का नाम नामजद परिवार के लोगों ने किया है, जिसमें अभी तक जो गिरफ्तारी की सूचना मुझे थी कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन SHO यहाँ के अभी हैं जिन्होंने बताया कि 10 लोग गिरफ्तारी हो गई है। अभी इनका मैसेज में देखता हूँ, बाकी और जो बचे हुए लोग हैं, मेरी ये मांग है कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी करें और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सरकार से मैं खास तौर पर मांग करता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार अक्सर ये कहती है कि जो गुंडे थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, और जहाँ भी कोई इस तरह की घटना होती है तो मैं देखता हूँ कि उनका बुलडोजर बड़ी जल्दी पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर सगे 2 बहनों की शादी एक साथ इनके पिताजी कर रहे थे, और जो निश्चित है कि ये शादी की बारात भी वापस चली गई, और जो गुंडे थे, अपराधी थे, जिस तरीके से आग आकर के तांडव मचाए हैं, उन बेटी के फूफा साथ में थे, उनको घसीट करके मारा पीटा, और उनके गले में जंजीर थी वो छीन लिया, अंगूठी 2-2 रखे थे वो छीन लिया, और यहाँ तक कि बारातियों को इतना घेर करके कुछ और लोगों को बदमाशों ने बुलवाया, और 50 की संख्या में यहाँ आए हुए थे जो गांव के लोग बता रहे हैं, और आकर के पूरे बारातियों को मारा पीटा गया। जहां पर इनका खाना बन रहा था, खाने को पूरा नष्ट किया गया। इस तरीके का तांडव तो आज ये संभव ही नहीं हो सकता है। इससे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है, और ये सरकार जो अपने आप को बाबा योगी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, ये निश्चित है कि इनका इकबाल खत्म हो गया है। जिस राजा का प्रताप काम करना बंद कर देता है तो उस देश की, प्रदेश की जनता अपने आप दुखी हो महसूस होती है। आज ये निश्चित है वो दुखी है। अभी मेरी बात कप्तान साहब से हमारे जिलाध्यक्ष ने फोन लगाया, जिनका फोन उठा नहीं, फिर DIG साहब को लगाए, वो मीटिंग में बैठे हैं। मैंने फिर अभी IG साहब को भी फोन लगाया हूँ, उनका फोन नहीं उठा। मैं बात करूंगा जो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, इसमें त्वरित जो लोगों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है उनकी गिरफ्तारी कराएं और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि ऐसा फिर दोबारा ये घटना संभव ना हो। पीड़ित परिवार में अभी डर और भय का माहौल निश्चित है कि रहेगा ही। जिस तरीके की घटना हुई है कि इनके 2-2 बेटियों की बारात वापस चली गई, बताओ उन बेटियों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी सगी 2 बेटियों की एक साथ शादी कर रहे थे, और इस तरह का अपराधियों ने तांडव किया है। इसको तो सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। हम सरकार से मांग भी करेंगे कि जिस तरीके से इनका नुकसान हुआ है, दोबारा इनकी बेटी की शादी करने के लिए किस तरीके गरीब बाप अपनी बेटी की दोनों की शादी करने के लिए व्यवस्था किए थे, सारा कुछ नष्ट हो गया, बारात वापस चली गई। उस परिवार के लिए अब शादी के लिए तैयार भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके समझ में आ रहा कि इस गांव के, इस क्षेत्र में बड़ी कमजोरी है, तो वो लोग भी वापस बारात लेके चले गए हैं। इनकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इनके गरीब बाप हैं, इनके खड़े हैं सामने हमारे, क्या नाम, पदम सिंह जी हैं। जरा इनके दिल से पूछिए कि अब दोबारा अपनी